हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्ते। और मैं थोड़ी आपसे बात करना चाह रहा था कुछ दिनों से, कुछ टाइम से। आपको भी बहुत अटपटा लगा होगा कि एकदम से गायब हो गए ऐसे, और मतलब एक छोटा सा मैसेज देके एंड जो भी था। पर मैं बताता हूँ क्या हुआ था। जिन लोगों ने सेंस किया था कि कुछ गड़बड़ है, उन लोगों ने सही सेंस किया था। बेसिकली जब मैं घर से आया था तो आई वाज लाइक कि ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और कोको वहाँ पे है। कोको ठीक भी नहीं है तो कोको ब्लॉगिंग नहीं कर पाएगी, तो कुछ टाइम तक उसको रेस्ट देते हैं। मैं भी थोड़ा थोड़ा करूँगा जैसे मैं पहले करता था यहाँ पे। और यहाँ आने के कुछ टाइम बाद मुझे ये पता चला कि मुझे शायद कहीं भेज रहे हैं, कहीं ट्रांसफ़र यहाँ पे किसी ऐसी जगह जहाँ पे इंटरनेट का बहुत इशू है, अकोमोडेशन का इशू है, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो ऐसा था, तो मेरा थोड़ा मन उससे बैठ गया था। लेकिन फिर भी आज लगे चलो ठीक है, देखते हैं हम कैसे ना कैसे ट्राई करेंगे करने का, ऐसा था। तो उसके बाद एक दो दिन बाद ना हमारी मेरी और कोको की थोड़ी अनबन हो गई थी। बेसिकली मैं झूठ नहीं बोल सकता, मतलब शायद मुझे बहुत सारे जजमेंट्स झेलने पड़े इसके लिए, बट मैंने बहुत दबाने की कोशिश की, बट मेरे से हो नहीं रहा है। तो मेरी कोको की थोड़ी सी अनबन हो गई थी। उस अनबन में थोड़ा सा ये निकल के आया कि शायद सोशल मीडिया हमारा ये सब जो है, शायद यही वजह है। तो मैंने थोड़ा गुस्से में आके मैंने मतलब अकाउंट, अपना इंस्टा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था। डिलीट भी नहीं किया, डीएक्टिवेट ही करा। डिलीट करने की हिम्मत नहीं पड़ी मेरी। डीएक्टिवेट भी मैंने सोच समझ के किया था कि दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा ना, क्योंकि बहुत टाइम से मेहनत करके यहाँ तक उसको लेके आए हम दोनों। और तो मैंने उसको डीएक्टिवेट कर दिया था। और उसके बाद यूट्यूब पे मैंने डाल दिया पोस्ट कि मुझे एक वो मिल गया बहाना कि ठीक है, मैं जा भी रहा हूँ, वहाँ पे इंटरनेट भी नहीं है और मुझे ये सब करना भी नहीं है बस, क्योंकि इस वजह से हमारी अनबन हुई है। तो मैं इस चीज़ को छोड़ दूँगा अब, ये अब कोई अकाउंट कुछ नहीं, बंद कर देते हैं। तो मैंने यूट्यूब पे डाल दी पोस्ट। एंड उस दिन हमारी एनिवर्सरी भी थी, नेक्स्ट डे उसके दिन आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आए। हमने किसी का रिप्लाई नहीं कर पाया खास, क्योंकि मूड बहुत ख़राब था और थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी हमारे बीच भी। तो ऐसा था। तो बस फिर मुझे अब ये था कि मुझे बस चुपचाप जॉब करनी है अपनी, और ये सब मेरे लिए एंड हो चुका है इसका। अब मैं कभी दोबारा इस फील्ड में वापस नहीं आऊँगा। मतलब एक दिन के अंदर ही, उसी के दिन के पूरे दिन मैंने इतना मुश्किल से पूरा स्पेंड किया, और मेरे को इतनी घुटन होनी महसूस हो गई थी, मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कोको से भी मेरा सब कुछ सॉर्ट आउट, हमारे कुछ खास बात नहीं हुई थी ऐसे नॉर्मल जो होती है पति पत्नी में, बट ऐसे लगा था कि ये इस वजह से हुआ था, वो मैंने हटा दिया। अब उस वजह से मेरे को इतना स्ट्रेस बिल्डअप हो गया, ऐसा मतलब अजीब सा हो गया कि मैं बता नहीं सकता कि यार मैं कैसा फ़ील कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरे लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मतलब मैं आई वाज फीलिंग लाइक आई एम डेड। मेरे को कोई फीलिंग नहीं आ रही थी, कोई मेरे को इमोशंस नहीं फील हो रहे। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं रॉबोट बन चुका हूँ बिल्कुल ही। और अंदर ऐसे भरता जा रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा। कोको कोको इनफैक्ट शी वाज शूटिंग, उसको तो शूट कर रही थी थोड़ा बहुत बीच में, बट मैंने छोड़ दिया था बिल्कुल ही। देन आज मैंने कोको को बताया कि कोको यार मैं पता नहीं मैं ये पता नहीं, मेरे को आज रियलाइज़ हुआ कि यार मैं इसके बिना अब नहीं रह सकता हूँ। पता नहीं मैं अभी कैसा साउंड कर रहा हूँ ये सब बोलते हुए। आई एम 31 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम ट्राइंग टू ओपन अप माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू गाइज। मेरे पेरेंट्स आई डोंट नो मेरे कौन क्या मेरे सब बारे में सोच रहा होगा, बट मेरे को अभी अंदर अंदर खाई जा रही है। सो आई वॉन्ट टू कन्फेस इट। मुझे शर्म नहीं इस बात में कि यार अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सांस लेना छोड़ सकता हूँ, पर मैं ये काम नहीं छोड़ सकता हूँ। बेसिकली मैं चाहे व्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये मेरी एक तरह की मेरी सोल बन चुकी है, मेरा मतलब जीने का ज़रिया बन चुका है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ अभी। मैं अगर रहता तो मेरा स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है, मेरा माइंड ऐसे फटने से शुरू हो जाता है, ऐसे मेरे को रोने जैसा मन करता है बहुत ज़्यादा, और लगता है कि जैसे करा कराया सब पानी हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सो मैं इसके बिना अब नहीं रह पाऊँगा। अगर अब मुझे भगवान भी आगे बोलेगा कि बेटा अभी इसको छोड़ दे, तो मैं शायद अब ये काम तो नहीं छोड़ पाऊँगा, क्योंकि यार भाई बहुत मेहनत भी करी है। और अब अपार्ट फ्रॉम, इट्स नॉट अबाउट मनी। अब मैंने हमेशा आपको बताया कि मैं अच्छी सैलरी है मेरी, एक कपल के लिए, एक बच्चे के लिए बहुत इनफ है। अभी पे कमीशन भी आउट हो जाएगा, तो उसका सीन कभी नहीं था। बट अभी इस काम से ऐसा सेटिस्फेक्शन मिलने लगा है, ऐसा मतलब अंदर से खुशी होती है, ऐसा जीने का जो पर्पस लगता है कि हाँ यार इतना प्यार मिलता है लोगों को, और इतना लगता भी है कि हाँ यार। ऊपर से जब जब जॉब करके आता हूँ, तो जैसे ड्यूटी से आता हूँ तो आके बैठा, तो कभी मैं बैठता ही नहीं आज तक। मतलब 1 साल हो गया मैं कभी बैठा नहीं आराम से ऐसे फ़ोन छोड़ के। या मैं एडिटिंग कर रहा होता हूँ, या मैं नींद ले रहा होता हूँ, या फिर मैं शूट कर रहा होता हूँ। तो अब अगर बैठता हूँ तो मेरे हाथ कांपना शुरू करते हैं, मेरे को ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, और पता नहीं मेरे को लत लग, क्या बोलूँ उसको मैं। मतलब मेरे को काम की इतनी आदत हो गई है कि भाई ये अब व्यूज़ का मैटर नहीं है, पैसे का मैटर नहीं है, बट मेरे को ये करना है, मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करना है। सो मैंने बताया को कोई ऐसी बात है यार, मैं तो वो तो यही बोल रही थी कि आपको किसने मना किया, आप क्यों नहीं कर रहे फिर। बस मुझे ऐसे गुस्से में मैंने आगे सब किया था, और मुझे उसको कन्फेस करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
गाइस यार मेरे को ना आप लोगों की बहुत आदत लग चुकी है, अल्लाह आप लोगों की नहीं, मतलब ऑडियंस के प्यार की, या फिर ये जो मेरा काम है, मतलब बेसिकली मुझे करना है, मेरे को अपने एंड से करना है। मैं बहुत ज़्यादा एडिट, मतलब क्या बोलूँ, इसमें डूब क्या बोलूँ यार। तो वैसा हो गया था और ये कारण था। एंड ट्रांसफ़र तो शायद आ ही जाएगी या हो ही जाएगी, बट वो अभी एक अलग मैटर है, उसका भी कुछ चल रहा है। बट मैं ये कन्फेस करना चाह रहा हूँ, या फिर मैं अनाउंस करना चाह रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को अब नहीं छोड़ सकता। मेरा जीने का पर्पस बन चुका है एक तरह का ये। लगता है ऐसे नौकरी से पेट भरता है, पर मेरी जो आत्मसंतुष्टि है वो इसी काम से मिलती है मेरे को करके। अगर मैं नहीं करता तो मेरा दिमाग फटना शुरू हो जाता है, टू बी ऑनेस्ट। ये है, मुझे पता है कि जॉब के साथ करना बहुत मुश्किल है, बट आई विल डू इट सम हाउ, बिकॉज मुझे लगता है कि मेरी सांसें से जुड़ चुकी हैं। अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को मेरा नेचर ऐसे चेंज हो रहा है कि मेरी फैमिली पे भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर पा रहा हूँ, कोको से बात नहीं कर पा रहा, अपने घर पे बात नहीं कर पा रहा मम्मी पापा से, क्योंकि मेरा मूड ख़राब है। क्योंकि मैं ये नहीं, मतलब ये सब नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिएटिविटीज़ मेरी ख़त्म हो, मतलब उसको बंद करने की कोशिश कर रहा था। सो ये बात थी, तो ये सब कारण था, और इसलिए मैंने वो सब जो भी था आपके सामने मैंने सब कुछ आपको सच बता दिया। आपको पता है हम कोई ऐसा कोई स्टंट नहीं करते, पीआर स्टंट या जो भी है, या नाटक जो भी है, वो सब कुछ नहीं। बट दिस इज़ द रियल रीज़न आई वॉन्ट टू अनाउंस इट टू माई फैमिली एज़ वेल, कि चाहे कुछ हो या ना हो, बट ये तो मुझसे अब नहीं छूट सकता भाई। मैंने बहुत कोशिश की, अभी 2-3 दिन में की, और चुपचाप अपना, और बहुत टाइम मिलता है भाई, जॉब करके आओ अपना आराम से रिलैक्स करो, खाओ पियो सो जाओ, पर यार नहीं मन करता यार। अब हार्ड वर्क की ऐसी आदत लगी हुई है कि काम ही करना है, काम ही करना है, काम के बिना लगता है कि बस ख़त्म हो जाऊँगा। तो ये आप लोगों की मेरे को ऐसी आदत लग गई है कि भाई पता नहीं क्या हो गया, बट मैं तो नहीं रह सकता इसके बिना। सो खैर ये रीज़न था, और जस्ट मेरे को ये कन्फेस करना था, क्योंकि मेरे अंदर ही अंदर ये बहुत बड़ा हो रहा था। मैं चाहता था उसको गोलमोल करके आपके सामने प्रेजेंट कर देता था, बट मेरे को था कि नहीं, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सबके बीच में छोटी बड़ी अनबन होती है, वो तो नॉर्मल है, हमारे भी हो गई। पर उसका जो ठीक रहा था वो यहाँ फूट गया गलती से। और हाँ, एक और चीज़, मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूँ आप सबसे, जिन्होंने मेरे को विशेस की और मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, और मैंने रिप्लाई नहीं किया, और आपने टाइम निकाल के मैसेजेस किए, विशेस की, आपको याद थी हमारी डेट। भाई मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, मैं कभी ज़िंदगी में आपका एहसान नहीं चुका पाऊँगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरे को भी पता है कि हम अपने मतलब की हो सकते हैं यूट्यूब पे, आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए हो सकते हो, बट उसके ऊपर भी कोई चीज़ होती है शायद यार, अब ऐसा महसूस होता है। तो बस यही है, इट्स नॉट अ ड्रामा, इट्स नॉट मेलो ड्रामा, या जो भी कह लो, कोई स्टंट नहीं है। बट आई जस्ट वांटेड टू बी रियल विद माई ऑडियंस। आई डिस्कस्ड विद कोको कि मैं अब क्या बताऊँगा। तो उसने बोला कि इफ़ यू हैव द करेज सो गो ऑन, टेल देम। सो दिस इज़ इट, एंड थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन, जिन्होंने टाइम निकाल के मैसेज टाइप किया, डीएम किया, मेल किया, कमेंट किया हमारे लिए। एंड यू गाइज आर लवली। आई मीन आई समटाइम्स थिंक कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ। मैं कई बार कोको से बोलता हूँ, कोको कोई अरेंज करते हैं, फंक्शन अरेंज करते हैं, बट वो इतना फीजिबल लगता नहीं है, कैसे करेंगे, बट करेंगे एक टाइम पे। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। बस अब मुझे लगता है कि आप ही हो मेरा घर। बाकी सब मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा है सब कुछ यार, चाहे इसको एडिक्शन बोल लो या क्या बोल लो, आई डोंट नो, बट शायद मैं इसके बिना अब सर्वाइव मेरा मुश्किल हो जाएगा यार। मम्मी पापा अगर आप भी सुन रहे हो तो भाई क्या करूँ मैं अब। 2 दिन मैंने सोचा था कि नहीं करता है ना, अपनी नौकरी करते हैं बढ़िया से, बट नहीं हो पा रहा भाई। बहुत उम्मीद से भी बात हुई थी, उसने भी बहुत डांटा कि भाई तेरी ऑडियंस इतनी जेन्युइन है और तू ये सब कर रहा है, मतलब हो जाता है यार, इंसान हूँ ना, सभी हो जाता है बस। तो ये था। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट एंड व्लॉग्स। मैं तो डालता रहूँगा भाई, जैसे मरे टूटे फटे, टेढ़े मेढ़े, बैठ के लेट के, मैं तो बहुत, क्योंकि मेरे को अब ये है कि मेरी सांसें चलती हैं इसके साथ भाई। मेरे कंटेंट क्रिएशन के साथ अब मेरी सांसें जुड़ चुकी हैं। अगर नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा कि मछली पानी से बाहर आ गई है, तो या मछला बोलो, तो वो अब नहीं हो पाएगा, इसलिए अपने लिए करना पड़ेगा मित्रों, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। प्लीज़ डोंट जज मी ओवर दिस, एंड दिस इज़ इट। I love you so much. Apart from money, let just to hell with money and whatever it is. But I love this feeling of, I love when I upload video and you comment and you like and you share your opinion. I love it. I love when people say कि हमको खुशी मिलती है, स्ट्रेस बस्ट होता है, हम देख के मज़ा आता है, मम्मी देखती है, पापा देखते हैं, मेरा बॉयफ्रेंड देखता है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे भेजा। आई लव when you see us as your ideal couple. आई लव जब आप मुझे भैया भैया करके बोलते हो कि या किसी चीज़ के लिए एडवाइस मांगते हो। आई लव दैट पार्ट ऑफ, एंड आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दैट। कोई नहीं समझ पाएगा इस
मेरे इस चीज़ को जो मैं आपके लिए फ़ील करता हूँ। मेरी फैमिली तो शायद ना ही समझ पाएँ, उनको तो ये शायद लग रहा होगा कि क्या ही कर रहा है अभी ये खड़ा हो गया ऐसे, बट या ये है जो है, ठीक है। सो एक हाथ जोड़ रहा हूँ, आई सॉरी फॉर नॉट रिप्लाइंग प्रॉपरली टू योर कमेंट्स एवरी टाइम, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द विशेस, सो मच लव फॉर सबर एंड सबर की मम्मी, सबर के पापा, एंड आई लव यू ऑल गाइस। पता नहीं जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना गाइस 60 साल के, तब भी ऐसे मिला करेंगे, सॉरी तभी भी ऐसे व्लॉगिंग करेंगे, तभी भी ऐसे मिला करेंगे, और मैं मिलूँगा आपसे, ठीक है। जब दिल भारी होगा ना, ऐसे ही मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पता नहीं कब तक रहना, तब तक ऐसे ही साथ रहेंगे, ठीक है। लॉट्स ऑफ लव, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, ठीक है। और मिलते रहेंगे टूटे फूटे व्लॉग्स में, कैसे भी होंगे, चाहे लेट के लटके कुछ भी करूँ, एक टाइम खड़ा होकर करूँ, पर मिलता रहूँगा, ठीक है। अपने लिए करूँगा, ठीक है। लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू कोको फॉर बीइंग सो सपोर्टिव। लेट्स सी कोको ऑन द अदर साइड। बाय गाइस। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इतने सारे डीएम्स की हम आपको मिस कर रहे हैं। और ट्रस्ट मी, मैंने और शुभम ने इससे बहुत ज़्यादा आपको मिस किया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे महीना हो गया हमने कुछ अपडेट नहीं दिया है, महीना हो गया हमने कोई वीडियो नहीं डाली, जबकि थोड़े दिन हुए हैं। मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, एंड उसके साथ साथ सबर को भी संभालना, भी वो सोया हुआ है इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ। ये भी अपने काम को लेके बिजी थे, एंड उसके साथ साथ व्लॉग्स तो चलो पहले से नहीं आ रहे, पर साथ साथ एक दो दिन हो गया था हमारी थोड़ी सी वो चल रही थी, अनबन चल रही थी, बट वो रीज़न नहीं था व्लॉग्स नहीं आने का। व्लॉग्स तो पहले से नहीं आ रहे थे मेरी हेल्थ की वजह से और टाइम कम होने के कारण। तो ऐसे जैसे कपल्स में होता रहता है वैसा हो गया था थोड़ा बहुत, और लेकिन वो बढ़ता इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इन्होंने पोस्ट डाल दी। हम दोनों को ऐसा लग रहा था कि शायद ये एक रीज़न है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि कुछ भी अगर सॉर्ट करना है तो कुछ मिनट में या कुछ घंटों में ही उसको सॉर्ट कर लो, क्योंकि वो चीज़ फिर बढ़ते बहुत बड़ी बन जाएगी, और वो फिर कुछ और ही, आपको बात भी नहीं याद रहेगी, और आगे आगे इतनी लड़ाई बढ़ जाएगी कि मुझे नहीं पता। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, एंड हम ट्राई करेंगे कि हम आगे जो है, चाहे एक दिन छोड़ के एक दिन ही आए, 2 दिन छोड़ के एक बार आए, बट आई विल ट्राई, और वो भी वहाँ से कोशिश करेंगे। आई एम हैप्पी दैट माई हस्बैंड इज़ हैप्पी नाउ, आई एम हैप्पी, वी बोथ आर हैप्पी। एंड गाइज, मैं अपने हस्बैंड को लिटरली मैं बिल्कुल भी सैड नहीं देख सकती हूँ, बिल्कुल भी सैड नहीं देख सकती हूँ। मेरा ऐसे बस चलता है कि मैं कुछ भी करूँ उनके लिए, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, जो वो मुझसे मांगते हैं वो मुझसे कभी भी नहीं हो पाती है। एंड या गाइज, डिस्टेंस होने के कारण बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कपल्स के बीच में, तो हमारा भी एक शायद वही रीज़न था। मम्मी कैसी आ रही हूँ यहाँ से गाइज? सबसे पहले आप मुझे मेरा हेयर कट बताओ कैसा है, क्योंकि ये मैंने खुद किया है। अगर इसका ट्यूटोरियल चाहिए होगा फिर बोलोगे कि दीदी बोलती है ट्यूटोरियल देने के लिए लेकिन देती नहीं है। तो गाइज, मैंने ना अभी मम्मी को बोला कि मम्मी आप ना नया फाउंडेशन ले लेना, मैं ना आपका पुराना वाला ले लेती हूँ। आपने कल परसों ही एक न्यू वाला, मम्मी ने अपने लिए न्यू फाउंडेशन लाया, तो मैंने कहा जो आपके पास एक पुराना पड़ा है आप वो भी मुझे दे दो, और जो ये मेरा वाला है ये भी मैं ले लूंगी। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो मम्मी बोलती चुपचाप एक छोड़ दे, जो तेरे पास तेरा वाला है वो लेके जा। मैंने कहा कि ना मम्मी ठीक है, मैं क्या करती हूँ, ये जो आधी आधी बोतलें एक में सारा फाउंडेशन डाल देती हूँ। मम्मी मेरे काके को बोल रही है तेरी मम्मी बड़ी तेज है, तेरी मम्मी बड़ी चलाक है, तो मेरे को बोलती चुपचाप करके एक फाउंडेशन इधर रख दे, नया वाला भी मैं लूंगी वो वाला भी मैं लूंगी। नाटक कर रही है, लेके तो मैं ही जाऊंगी, क्योंकि गाइस हमारे में ऐसा होता है कुछ भी नया नहीं लगाना अभी। हाँ वैसे मम्मी आपको ये वाला ना आपने ये वाला कब का खरीदा हुआ है? मम्मी को वही नहीं है, ये देखो मम्मा, गाइस प्लीज कोई सोल्यूशन बताओ मेरे काके के। ओए 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 मेरा कुकू पुक्कू। गाइस मेरे काके के ना बूटू ही नहीं टिकते हैं बेचारे के, को रास्ते में ढूंढना पड़ता है। मैं ये सोचती हूँ कहीं इसको मैं बाहर लेके जाऊंगी, इसका बूटू है गुम हो गया, क्या करूंगी? मैं ब्रेड में लगा दूंगी इसको।
गाइस मुझे इसके पम बड़े प्यारे लगते हैं, जैसे पूरा ही बहुत प्यारा है। तो ना मेरे को बड़ी टेंशन रहती है इसके बूटों, इसलिए मैं इसको महंगे महंगे बूटों नहीं लगा रही हूँ, कहीं फेंक देगा रास्ते में तो क्या करूंगी। इस नानी के पास बड़ा मस्त है। मैं कह रही हूँ अभी तो इसको बेबी को मेरी पहचान नहीं है, तो मैं जा रही हूँ अपने पति से मिलने। मैंने बोला कि आप इसको सब्र को रख लो अपने पास थोड़े दिन। पहले तो मान गई मम्मी, हाँ हाँ हाँ, बाद में बोलती क्या बोलते मम्मी आप? नहीं बेटा, जब आप सामने होते हो फिर अच्छे से बंदा संभाल सकता है। सो बात तो है, बच्चे को बच्चा माँ के बिना नहीं रहता है। मम्मी बोलती अच्छा तू अकेली जाएगी तो शुभम ने नहीं मिलना सबर के साथ? मैंने कहा नहीं, उन्होंने बस मेरे से मिलना है, थोड़ा सा मिलके आ जाऊंगी, दिल्ली से इधर आ जाऊंगी और वो उधर चले जाएंगे। गाइस प्लीज वोट करना वोट करना कि मैं दिल्ली में इनसे मिलने के लिए जाऊं या नहीं जाऊं। गाइस वैसे मैं आपको ना अपना काका उठा के दिखाती हूँ, उसकी टिंडी दिखाती हूँ पीछे। गाइस उसके बाल इतने ज्यादा थे ना, मैं खुद अपने बच्चे की वो नहीं कर रही, लेकिन जब ये हुआ था ना इतने घने बाल थे इसके, और घने बाल एकदम स्ट्रेट और सिल्की बिल्कुल मेरी तरह। मम्मी कर दिया गुम आपने इसका बूटू। गाइस 1 घंटे में ना 100 बार इसका बूटू गुम होता है। बुट्टू कहाँ है बेटा? कहाँ है अपने बुट्टू? ये पड़ा है। गाइस आपको तो वहां पे मेरा हेयर कट दिख नहीं रहा होगा, पर अभी दिख रहा है शायद। तो मुझे बताना क्यों कैसे बेशर्मों की तरह इनसे पूछ रही हूँ मैं। अच्छा ऐसे नहीं बोलते, सॉरी गाइस। तो ये फ्रंट से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने अपना हेयर कट दिखाना था आपको, अभी मैंने कुछ वो नहीं लगाया है, मतलब कंघी शंगी कुछ नहीं किया है। सुबह के धोए थे, सुबह के धोए थे, तो एज इट इज ऐसे ही है। गाइस मेरा काका देखो, पीछे से इसकी टिंडू। गाइस मेरा काका देखो, टिंडू शाह। ये इसके बाल है। काश मैं आपको दिखा पाती, पर अभी मैं चाहती नहीं हूँ। गाइस ये इतना प्यारा है ना, पता है जब मैं सोती हूँ ना कभी कभार ऐसे 1 घंटे के लिए, पूरे 24 घंटे में बस 1 घंटे के लिए सोती हूँ, तो जब मैं उठती हूँ ना तो मैं इसका मुंह देखती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है पता नहीं कितनी याद आई हुई थी मेरे को। पता नहीं इसके पापा कैसे रहते होंगे, पर मेरे तो बड़ा मुश्किल होता है पूरी रात में भी। गाइस ये सोने नहीं देता है ना, पर फिर भी पता है मेरे को कभी ऐसे मम्मी गुस्सा आता है माँ को नहीं आता ना, तो ऐसे सोचती थी यार पहले ना कभी मैं इनके कारण या अपनी मम्मी के कारण सो नहीं पाती थी, तो मैं ना बड़ा गुस्सा होती थी, क्योंकि मुझे नींद बड़ी वो होती है, थोड़ी सी छूट जाए ना तो मेरे को आती नहीं है। अभी मेरे को सोने नहीं देता ना, लेकिन मुझे कभी वो नहीं हुआ। मैंने हाँ तो कहाँ थोड़ी सी पर्दे की लो आ जाती थी ना। हाँ मम्मा क्या कर दिया आपने, बंद करो इसको। गाइस मेरे को इतना प्यारा है ना ये। और आज 2-2 बल्ब जग रहे हैं। हाँ और रात को 1 बल्ब जगा के सोती हूँ मैं, क्योंकि ये दूध पीता है ना, रात को तंग करता है फिर अगर अंधेरा हो। और गाइस इतना सेंसिटिव है, थोड़ी सी रजाई ऐसे लेता ही नहीं है ऊपर से, कुछ कोई रजाई वगैरह लेता ही नहीं है, तो थोड़ी सी वो रजाई वगैरह वो होती है ना तो रोने लग जाता है। पता है मम्मी कैमरे में आपका ये वाली उंगली आ रही है। ये सोचती हूँ पता नहीं इसके पापा कैसे रहते, पता है इसके पापा जब इसको देखते हैं ना सिर्फ देखते रहते, पहले थोड़ी देर तक मम्मी देखते रहते हैं, फिर बात करते हुए बेचारा बात नहीं करता, लेकिन फिर भी पता नहीं गाइस उनका इतना मन करता है ना सबर से मिलने का, पर क्या करें। देखो ना जब बात करने वाला होगा तो हाँ ये लगा करेगा पापा के पीछे पीछे, पापा के पीछे पीछे। मम्मी जाओ नानी के पास। गाइस बाय द वे मैंने ना आज ना अपना ना पुराना टॉप डाला है। गाइस मैंने आज मैं पुरानी किरण बन गई, पर थोड़ा सा पेट मेरा बाहर आ गया, धीरे धीरे अंदर चला जाएगा। मैं वही बोल रही थी, मतलब कितनी छोटी छोटी चीजें हैं ना जो बेबी के फेस पे हैं, वो इतना ध्यान है। ये था उसके फेस पे, वो था उसके फेस पे, मैंने चुरा थोड़ी ली है, उधर ही है। अरे नहीं मम्मी मेरा बेटा है, उसको मेरे को ध्यान ही रहेगा। बेटा मेरा भी तो है ना। अरे मेरा भी तो है, लेकिन मतलब फेस दिख रहा है उसका सारा, कट कर इसको। नहीं वो चलो हाँ इधर से मेरा भी तो है ना, तो मेरे को तो ध्यान रखो, मेरे को उठ के करने दो। मम्मा काका उठाना 2 मिनट तो। हाँ यार ये मैंने पहले मैं करती थी कुकु पुकु कैसी है देखना, ये देखो इसका रिफ्लेक्स। मम्मा ये बड़ा वो है क्या कहते। तो गाइज मम्मी मेरे से शिकायत लगा रही है कि तू बड़ी अपने आप में उसका मुंह देखती रहती है पूरा, कि इसके मुंह। गाइज बेबी को वो छोटे छोटे व्हाइट कलर के वो एक आधे निकलते नहीं है, तो एक आज मुझे नहीं दिखा। मैंने कहा कहाँ गया, मम्मी बोलती मुझे क्या पता कहाँ गया, अपने आप वो हो गया होगा। मैंने कहा हाँ, तो मम्मी कहती तू क्या इसके दाने देखती रहती है, एक यहाँ था एक यहाँ था वहाँ था।
मम्मी माँ को तो सब पता होता, आपको नहीं पता होता। मम्मी क्या बोला मम्मी आपने? फिर से बोलो। ये मेरा बूढ़ा कुत्ता है। मम्मी कहाँ है वो? मामे मामे को अच्छा मामी, आपने क्या बोला? अगर टूट रही है सड़क काका दी है। काका नहीं हुई तिंदी कहागी, मेरा है वो। उसके लिए आपको बहुत कुछ शो करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। पा दूंगी। ठीक है। मम्मी किसके पास? मामू के पास है। अच्छा। सो गाइस थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए और इतना ज़्यादा मिस करने के लिए। हमने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया था। एंड मुझे यहाँ पे पिंपल हो गया है जो ठीक नहीं हो रहा, बट इट्स ओके गाइस। प्लीज़ 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 लव योर फैमिली, प्लीज़ लव योर फैमिली, लव योर वाइफ, लव योर हस्बैंड, लव योर किड्स एंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वॉट एवर। क्योंकि अगर ये चीज़ें खुश रहेंगी ना, आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपके घर के अंदर के लोग हैं, वो अगर खुश रहेंगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अगर आपके घर में संबंध अच्छे नहीं है ना, आप दुनिया में कुछ भी आपके लिए हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। आप दुनिया को बेहद खुश कर लो, अगर आपके घर में कोई खुश नहीं है तो ट्रस्ट मी इट्स अ टिप, क्योंकि ये मैंने आजमाया है। इट्स अ टिप फॉर यू कि फैमिली में खुश रहोगे तो सारा कुछ अपनी अपनी जगह पे सेट हो जाएगा, सब कुछ मिलेगा आपको। सो लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू, थैंक्स टू माई हस्बैंड जिन्होंने मेरे को फिर से एनकरेज किया, मेरे को वापस से व्लॉगिंग करने के लिए। ऑल्दो मैं अभी ठीक नहीं हूँ फिर भी, बट बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड टेक केयर गाइज। लव एनिमल्स एंड सब्र रखो, सबको सब मिलेगा। बाय।